सीधी एवं विभिन्न प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने जानकारी दी कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों को कोविड-19 का टीका लगाने का अभियान 16 जनवरी से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का आज दूसरा दिन 18 जनवरी को संपादित किया गया। अभियान के पहले चरण में विभाग के लोगों ने उत्साह के साथ टीका लगवाया और उससे भी ज्यादा उत्साह आज दूसरे दिन देखने को मिला है। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक एवं सिविल सर्जन डॉक्टर जी.के. द्विवेदी तथा डॉक्टर एस.बी. खरे के द्वारा सर्वप्रथम अपना टीकाकरण कराया गया। उसके साथ जिला अस्पताल के समस्त चिकित्सक गणों का भी टीकाकरण किया गया। डॉक्टर सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. द्विवेदी एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.बी. खरे ने कहा कि कोविड का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है। कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं बना है। इस टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यदि किसी में थोड़ी बहुत तकलीफ की स्थिति बनती भी है तो उसका प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन कोरोना हो जाने पर तत्काल ठीक करने का कोई भी इलाज अभी तक नहीं है। उनके द्वारा जिले वासियों से, अपने स्वास्थ्य कर्मियों से तथा स्वास्थ्य प्रदाताओं से अपील की गई है कि जब उन्हें टीकाकरण के लिए आमंत्रित किया जाए तो जरूर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर हर्षोल्लास के साथ खुशी खुशी टीका लगवाएं और लोगों को यह भी जानकारी दें कि यह टीका दर्द रहित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दुबे ने यह भी जानकारी दी है कि यह टीका गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं को, ऐसी माँ जो बच्चों को दुग्धपान कराती हैं और जो कोविड-19 से संक्रमित हैं, साथ ही 18 वर्ष से नीचे के बच्चे जिन्हें वैक्सीन से एलर्जी हो, बीमार हो, ऐसे लोगों को टीकाकृत नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीका लगवाने के लिए लोगों को उनके मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। टीका लगवाने वाले कर्मचारियों को अपने पहचान के लिए परिचय पत्र भी लाना होगा। जो पहले दिन किन्हीं कारणों से टीका नहीं लगवा पाए हैं, उन्हें अलग से टीकाकरण कराने की सूचना दी जाएगी। 18 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह का प्रथम नगर आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अगुवाई में शानदार एवं भव्य स्वागत किया गया। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही शानदार वाहन रैली के साथ जगह जगह माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा के साथ आकर्षक आतिशबाजी से युक्त स्वागत किया गया। ऐतिहासिक शोभा यात्रा का समापन जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अध्यक्षता में स्थानीय मानस भवन में नागरिक अभिनंदन के रूप में वर्णित हुआ। नागरिक अभिनंदन के साथ पार्टी कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान और मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह ने सिटी हलचल के सवालों के जवाब दिए और कहा कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। सर, आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, इसका निर्वहन कैसे करेंगे, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे, किस तरह से क्षेत्र का और इस जिले का और प्रदेश का विकास करेंगे? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी हमारे लिए चुनौती है। इस चुनौती का सामना करते हुए हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बूथ को मजबूत करना है, पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाना है। यही अपना लक्ष्य है। आपकी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आपके क्या प्रयास होंगे? योजनाएं कोविड की वजह से काफ़ी रुक गई हैं। देखिए, पिछले जो 15 महीनों तक कांग्रेस की सरकार आ गई, उससे प्रदेश की स्थिति चरमरा गई थी। वापस से फिर से माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री हुए हैं। तब से जैसे ही वो मुख्यमंत्री हुए हैं तब से कोरोना काल रहा है, लेकिन इस कोरोना काल की लड़ाई कैसे लड़ी गई है ये सब आप लोगों ने भी देखा होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से मुक्ति दिलाने का काम किया है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ भी वो जो कठिनाई आती है उस कठिनाई को अवसर के रूप में बदलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस नाते हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोग विकास की गंगा और विकास की धारा से हमेशा जुड़े रहेंगे। 18 जनवरी को सीधी जिले के ग्राम धनहा चौकी खड्डी से दैहिक शोषण का एक मामला सामने आया है। सीधी जिले के ग्राम धनहा से अपने पति के साथ आई एक हरिजन महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम के बगल में स्थित महिला पुलिस के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और यह बताया कि एक आरोपी द्वारा उसके साथ विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से दैहिक शोषण किया जा रहा है और उसे धमकी दी जा रही है। पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर आई पीड़ित महिला ने इसी दौरान सिटी हलचल को अपने साथ हुई दैहिक शोषण की घटना की जानकारी दी और बताया कि उसने अपनी फरियाद लेकर खड्डी चौकी और संबंधित थानों में फरियाद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी
कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर वह अब जिला मुख्यालय आई है और महिला पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती है, जिससे आरोपी को सजा मिल सके। आगे पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि आरोपी ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है और उसका शोषण कर रहा है। हाँ बताइए, कहाँ से आई हैं आप, क्या समस्या लेके आई हैं? हम धनहा से, ग्राम धनहा सीधी जिला से। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि उनके हम खेती करन 1 साल पहले, फिर कहा हुआ कि हमसे फ़ोन नंबर लेके बात करे लागे। बात करते करते बोलें कि हम तुमसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। हम कहन हमसे बात ना करा तो हाँ तुम अपने सीमा मर्यादा में रहा, हम अपने सीमा मर्यादा में इज्जत गंवा की खेती करे नहीं चाहिए हम। तो हमसे बात उल्टा सीधा ना बोला कि हम ऐसा करन उसके साथ ऐसा करन, तुम कर लेगी, अभी नहीं करी है उल्टा सीधा, इसीलिए तुम्हें आदत नहीं पड़ी है। हम बोले कि हम नहीं करेंगे, तुम चाहे जहाँ भी कर लो। तो हर जगह के नाम बताने लगे, हम उसके साथ ऐसे करें, उसके साथ फला आदमी के साथ वैसे करें, ये उल्टी सीधे बातें करने लगे। फिर कहा कि हम निदाई धान नहीं फरियाई, निदाई करे ज्ञान हमारे पति का ई भेज दिन रवा लगवावे। हमका का करीन के हमका बुलाइन कि पानी बरसा था, तबीयत खराब हो जी, तुम घर चले जाओ। हमका घर हम बोलें कि हम चले जाएंगे, घर हो गए जाब हम घरे। वहाँ हम होके यहाँ जाके फार्म हाउस में हम खुरपी रखे चले गए। तो खुरपी रखे चले गए, इधर उधर देखिस, वो हमारा हाथ पकड़ के अलग के अंदर हमारे साथ गलत करिस, ज़बरदस्ती करिस। हम छोड़ान ओकर हाथ, हमका पकड़ या अंदर करे, फिर ताला मार दी सी अंदर से, चाबी रैक में फेंक दी। कब की घटना है, कितने दिन हो गए? ये साल की बात ही है। फिर भी हम नहीं बताएं, किसी से नहीं बताएं कि हमारी इज्जत बड़ी बेटी की शादी करने वाली हैं। हम ये बात नहीं बताएं, हम उसके खेती छोड़ दिए। खेती के बाद छोड़ने के बाद हमको मार पीट किए। इस घटना की रिपोर्ट आपने इतने दिनों तक क्यों नहीं की? हम इसलिए नहीं कि वो हमारे साथ ऐसे बात हम उससे बोले एक बार के हम उसकी गलती हम माफ़ कर दिए कि चलो इसके हम रास्ता छोड़े देते हैं। वो हमको धमकी देता है कि हम बंदूक मार देंगे, कहीं भी बताएंगे तो रिपोर्ट करेंगे तो हम बंदूक मार देंगे, ऐसा करेंगे, तुम्हारे बच्चे के मारेंगे, कहीं भी पाएंगे जान से ख़त्म करवा देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो अभी भी नहीं है, 9 तारीख को, ये 8 तारीख को हमारे साथ फिर से घटना की है ये महीना में। आप क्या चाहते हो? आप चाहते क्या हो? हम चाहे थे कि उसको सज़ा हो और कि जो जुर्माना वो से हमको बोला था कि हम तुम्हारी बदनामी होगी तो हम रख लेंगे, तुम्हारे जो परिवार लोग हैं पति निकालेंगे तो हम जिम्मेदारी लेंगे तुम्हारी, तुम हमारे साथ ऐसा करो। घटना की रिपोर्ट कहीं किए हैं आप? हम नहीं किए हैं। 10 खड्डी में गए, खड्डी में 181 करें, खड्डी में गए तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दरोगा साहब बोले कि तुम जाओ ये रामपुर जाओ, रामपुर के साहब बोले कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ खड्डी। इसी करत एसपी ऑफिस आप आई हैं, यहाँ क्या चाहती हैं? हम एसपी ऑफिस में रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं कि उसको जो हमारे साथ घटना किया है उसको दंड मिलना चाहिए। पीड़ित महिला ने महिला पुलिस को अपनी समस्या से अवगत कराया है। महिला पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 18 जनवरी को जनपद पंचायत सीधी के ग्राम तेगवा में शिक्षक वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन जिले के बीजेपी अध्यक्ष इंद्रसेन सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में आयोजकों ने अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत के बाद अतिथियों द्वारा सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों और वृद्ध ग्रामीणों का शाल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के पूर्व गांव के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और ग्रामीणों ने सैला नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। परिवर्तन की इस बेला में ये हाथ में हम क्या दी, परिवर्तन की इस बेला में मुस्कान से करके स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने इसके लिए हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को समझते हुए नियमों के अनुरूप उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समाधान ऑनलाइन के चयनित विषयों तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं से जुड़ी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ निराकृत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोई भी शिकायत बिना निराकरण दर्ज कराए अगले स्तर पर नहीं जाए तथा उनमें दर्ज जवाब संतुष्टिकारक हों। धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा सभी खरीदी केंद्रों से धान का 100% उठाव आगामी 3 दिवस में करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी कृषकों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबंधित विभागों को समसामयिक विषयों पर आधारित झांकियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि झांकियां लोगों के लिए ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद होनी चाहिए, जिससे नागरिक उससे लाभान्वित हो सकेंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तारके शुक्ल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। तांडव पर सीएम को ऐतराज। शिवराज ने सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर से कहा तांडव वेब सीरीज को करे बैन। राम मंदिर निर्माण धन संग्रह दिग्विजय सिंह ने दिए 1,11,111 रुपए का चंदा। भोपाल में कर्फ्यू के बाद की रिपोर्ट रात भर चलता रहा बाउंड्री वॉल बनाने का काम, कल शाम तक पूरा होने की उम्मीद। और उज्जैन में किसान रैली से कांग्रेस की हुंकार। कृषि कानूनों के खिलाफ 500 ट्रैक्टर से रैली शहर में लगा 1 किलोमीटर का लंबा जाम। और अब राष्ट्रीय हलचल। सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन को WHO से मिल सकती है दुनिया भर में इस्तेमाल की मंजूरी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मां सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को दिल्ली में एंट्री मिले या नहीं यह पुलिस तय करेगी। 20 जनवरी को सुनवाई। भारत में चीनी कंपनी ओप्पो 5G की ओर तेजी से बढ़ा रही है कदम। 80 पेटेंट फाइल कराएगी कंपनी। और राहुल बोले चीन के लिए कोई रणनीति नहीं। जयशंकर का जवाब ड्राइंग बोर्ड पर समझाएं क्या। और अब से प्रमुख हलचल। सिविल सर्जन सहित चिकित्सकों, मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पैरामेडिकल स्टाफ को लगाया गया कोरोना का टीका। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह ने दिए सिटी हलचल के सवालों के जवाब। ग्राम धनहा चौकी खड्डी से दैहिक शोषण का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने महिला पुलिस को सुनाई अपनी पीड़ा। सीधी के ग्राम तेगवा में शिक्षक वृद्धजन सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण दर्ज कराएं, कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।